स्टूडेंट, सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 3, हमारा चैप्टर 10 नंबर का सीखो से नाची पार्ट 2 में आज हम देखेंगे पेज नंबर 71 पर। पार्ट 1 में हमने देखा था कि श्रीनाथ सिंह जी कहते हैं कि फूलों से हमें हंसना सीखना है, भंवरों से हमें गाना सीखना है, झुकी तरु की डालियों से हमें नित्य झुकना सीखना है। यानी कि झुकना का मतलब यह है कि बाउंड डाउन नहीं हो जाना है किसी के सामने, मगर बड़े लोग जो होते हैं यानी कि हमसे बड़े जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे लोगों के सामने हमें अगर नमन करते हैं तो लोग हमें अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यानी कि वो हमें कहेंगे कि ये अच्छा है और वो भी हमारे साथ नमन करेगा। यानी कि झुकते हैं तो सामने वाला भी झुकता है। ऐसे ही फिर हवा से हम सीखते हैं, हवा के झोंकों से हम सीखते हैं कोमल भाव बहाना। फिर दूध तथा पानी से हमने सीखा है मिलना और मिलाना। फिर सूरज की किरणों से हमने सीखा है जग जो है उसको रोशन करना और जगना और खुद को जगाना। फिर लता और पेड़ों से हमने सीखा है सबको गले लगाना। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे की लाइन जो है, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। चलो यहाँ पे हमें समझाते हैं कि जो मछली है फिश, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। जो मछली होती है वो स्वदेश यानी कि अपने देश, अपनी कंट्री के लिए वो अपनी जान दे देती है। उसी प्रकार हमें भी अपने देश के लिए अपनी जान देनी चाहिए। अगर देश में किसी भी प्रकार की मुसीबत आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, देश के ऊपर अगर कोई हमला करे तो हमें अपने देश की जान बचानी है, हमें अपने देश की रक्षा करनी है। ऐसे ही मछली से हमें एक एग्जाम्पल मिलता है कि हम देखते हैं कि बारिश आती है, उस वक्त तालाब में पानी भर जाता है और फिर उसमें मछलियाँ होती है। फिर मछलियाँ वहाँ ही रहती हैं। आप सबको पता है कि पानी बगैर मछली नहीं रह सकती है, तो पानी के अंदर ही मछली रहती है। मगर पानी धीरे 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 आप देखो तो मानसून से धीरे 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 फिर विंटर और विंटर से फिर समर आएगा। फिर वही धूप में धीरे धीरे पानी जो है वो क्या होता है, धूप में ऊपर चला जाता है और एक दिन तालाब होता है वो एकदम प्लेन हो जाता है। तालाब में पानी नहीं रहता, मगर मछली उस तालाब को छोड़कर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो अपना देश है, वो अपना स्वदेश है। एक दिन ऐसा था कि ये पूरा का पूरा तालाब भरा हुआ था, मगर आज ये तालाब नहीं भरा, कुछ प्रॉब्लम्स में है, ट्रेड में है, इसीलिए उसको मैं छोड़कर नहीं जाने वाली। क्योंकि यहाँ पे बताया है कि जो ट्रेजेडी में है वो तालाब वो दुखी है क्योंकि आज उसके पास पानी नहीं है। तो क्या इस समस्या को छोड़कर मछली जाएगी? मछली कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि ये मेरा देश है। बस यही है, हमारे देश में अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम अपने देश को नहीं छोड़ेंगे और ना ही अपने देश के लिए हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, बस हम अपने देश के लिए मर मिटेंगे। तो मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो
दुख में धीरज धरना। पतझड़ होता है, पतझड़ का मतलब होता है कि एक ऋतु ऐसी आती है, सीजन ऐसा आता है, उसमें सारे जो वृक्ष के पान है वो सब गिर जाते हैं, फूल भी गिर जाते हैं, तो पूरा का पूरा वृक्ष जो होता है वो एकदम सूखा हो जाता है, ट्रेड हो जाता है, तो ट्रेडिंग हो जाता है। इसी प्रकार से पतझड़ के पेड़ों से सीखो। जो पतझड़ के पेड़ है, सूखे पेड़ है, उससे सीखना है दुख में धीरज धरना। यानी कि वो उसका टाइम ट्रेजेडी वाला है, उस वक्त वो ऐसे नहीं रोएगा कि मैं क्या करूं, मेरे तो सारे पान गिर गए, मेरे तो फल नहीं आएंगे, मैं क्या करूं, अब क्या होगा। वो सूखा है मगर एक ही जगह पर खड़ा है, बस वो राह देखता है, वो मंजिल की राह देखता है, वो उस वक्त की राह देखता है। वो आएगा वो वक्त जब मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से यहाँ से मेरे नए नए कूपन, नए नए पान, नए नए फूल और फल आएंगे। तो इसी प्रकार वो दुख है, दुख के बाद सुख है, सुख के बाद दुख है। कभी दुख है तो कभी सुख है, कभी सुख है तो कभी दुख है, और दुख सुख के साथ जीने में ही मजा है। अगर आप सुख ही सुख है तो दुख का एहसास नहीं होता, जब दुख होगा तभी तो सुख का एहसास होगा। अगर दुख ही नहीं होगा तो सुख का एहसास नहीं हो सकता। अगर आप धूप में जाएंगे और बहुत सारी गर्मी है और तभी आप कोई ठंडी जगह पे जाएंगे तो ठंडी का एहसास होगा, वरना ठंडी ही लगेगी हमें। आज अब देखते हैं कि विंटर सेशन में आपको बहुत सारी ठंडी लगती है, मगर अगर बहुत ठंडी लगती है तो हमें धूप में जाना पड़ता है, तो धूप की कीमत होती है, तो धूप में जाएंगे तो ही अच्छा लगेगा। तो सुख और दुख तभी अच्छे लगते हैं जब दोनों एक दूसरे की सिक्के की बल्ले बाजू हो। वही इस तरह का यहाँ पे बताया है, पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख से धीरज धरना। पतझड़ से पेड़ों से हमें क्या सीखना है? दुख, ट्रेजेडी में हमें धीरज रखनी है। ओके, फिर आगे की लाइन है, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो, हमारी अर्थ है उससे भी सीख मिलती है। प्राणी की यानी कि एनिमल्स जितने हैं उनकी सच्ची सेवा करना। चलो, यहाँ पे बताया है कि दीपक लैंप है एक, उससे हमें सीखना है। क्या सीखना है? जितना हो सके अंधेरा करना। अगर हमारे घर के कोने में थोड़ा सा हम दीपक जलाते हैं, उसमें ऑयल तेल आदि डालकर, तो वो जितनी उसमें जो दिए की जो उसके अंदर बूंद होगी ऑयल की, तेल की, उतना हो सके उतना वो जलता है, मगर हो सके उतना वो अंधेरा दूर करता है। वो ये नहीं कह देता कि मैं हमेशा के लिए ही रोशनी रोशनी कर दूंगा, मगर अपने दम पर हो सके उतना वो मेहनत करता है और हो सके उतना अंधेरा वो दूर करता है। बस हमें इससे यही सीखना है कि अगर हमारी लाइफ में हमसे जो हो सके उतना काम हमें करना है, हो सके उतनी मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि हमसे हो सकता है और हम बैठे ही रहते हैं, हो जाएगा, ऐसे ही होगा, नहीं। हमें मेहनत करनी है। हम जितनी मेहनत करेंगे, हो सके उतनी मेहनत करेंगे, जितनी ट्राई हो सके उतनी करेंगे, तब जाकर वो मंजिल हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो दीपक है वो हो सके उतना अंधेरा दूर करता है, वो हरता है, यानी कि ले लेता है। पृथ्वी से सीखो, ये हमारे अर्थ है, उससे हमें सीखना है क्या? प्राणी की सच्ची सेवा करना।
हमारे अर्थ पर जितने सारे एनिमल्स है उसमें हम भी आ गए प्राणी में, तो हम प्राणी भी है। हाँ, मनुष्य जाति एक प्राणी में आती है, तो हम भी एक प्राणी ही है। तो हम सब को हमारा प्रोटेक्शन करने वाली, हमें यहाँ पे जिंदा रखने वाली हमारी माँ पृथ्वी माता है। आप सब जानते हैं कि पृथ्वी से हम क्या सीखना चाहेंगे, तो सीखेंगे सच्ची सेवा करना। क्यों? अगर सच्ची सेवा किसको कहते हैं? अगर हमारा नाम, हमारी शोहरत, हमारा ईमान आगे आ जाए और हम ऐसे ही सोचे कि हमारी तख्ती लगे, हमारा नाम हो, पूरे विश्व में हमें लोग पहचाने, तब जाके हमारी सच्ची सेवा होगी? जी नहीं, ये हमारी सच्ची सेवा नहीं हो सकती। हमारी सच्ची सेवा वही हो सकती है जैसे अर्थ बिना बोले, बिना कहे और बिना कुछ किए हमें सब कुछ देती है। देखो, पर हम अर्थ को क्या करते हैं? हम अर्थ पर बहुत सारी ऐसी गंदगियां फैलाते हैं, फिर भी कभी हमारी पृथ्वी ने कुछ कहा नहीं कहा। हम अर्थ पर इतने सारे बोरवेल, जहाँ भी देखो इस पूरी अर्थ को बंजर ऐसी बना दी है जैसे चारों ओर हमने खड्डे खोल डाले, फिर हमारे अर्थ ने कुछ कहा है? नहीं कहा है। कहीं जाकर कहीं दूर दराजों पर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी बिल्डिंगें बन गई है, उनका मूल जो था, जैसे वो उसका फॉरेस्ट, जहाँ के उसके वृक्ष, ये सब कुछ हमने तहस-नहस कर दिया, फिर भी अर्थ ने कुछ कहा नहीं कहा। वो उसका प्राण है, उसका जीव है, वो सच्ची सेवा है। फिर भी वो हमें देती है, फिर भी वो हमें देती है। वो ये नहीं कहती कि आपने मेरे साथ इतना बुरा किया है, अब तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। हम ऐसे, तो हमें सीखना है पृथ्वी से पूरे प्राणी जाति को सच्ची सेवा करना, वही जाकर हम सच्ची सेवा कर सकते हैं। हम अगर किसी को कुछ ना कुछ देते हैं, फिर अगर वो हमारे साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बुरा करता है, तो हम वही कह देते हैं, वही कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये दिया है, फिर भी तुमने मेरे साथ ये किया है। सच्ची सेवा नहीं। सच्ची सेवा वही होती है जो कभी ट्राई ना हो, कभी वो ट्रेड में ना आए, ऐसे ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो बताया है कि ट्रेजेडी में भी वो नहीं आती है, तो सच्ची सेवा करना, उससे हमें सीख मिलती है। फिर वो लास्ट जो 4 लाइनें हैं, जलधारा यानी कि पानी की धारा, वाटर फ्लो, सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो। बहुत कुछ हमें प्रकृति से सीखने को मिलता है, सीखो हरदम। ऊंचे ही पर चढ़ना। ओके, हमारी ये पोएम की लास्ट 4 लाइन। जलधारा जो है, वाटर फ्लो, जलधारा से सीखना है हमें आगे जीवन पथ में बढ़ना। तो आप देखते हैं कि जल की जो धारा होती है वो नीचे आती है मगर वो कहीं भी रुकती नहीं है। लाख कोशिश कर ले बहुत सारे लोग उसको, यहाँ पे कोई ऐसे पुल बनाकर, बंद बनाकर उसको स्टॉप करके, फिर भी वो बह जाएगी, कहीं ना कहीं वो तो रास्ता कर ही लेगी। उससे हमें सीखना है कि हमारे जीवन पंथ में, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ब्रेक आते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेजेडी आती है, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं
उसको रोक बनाए रखने की कोशिश करते हैं। मगर हमें किसी भी क्षेत्र में अगर आप हो और कोई ऐसी रोकने की, ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता बना ही लेना चाहिए। जैसे पानी की धारा रास्ता बना लेती है, उसी प्रकार हमें रास्ता बना लेना है। तो जीवन पथ में बढ़ना, वो अपने जीवन पथ में आगे बढ़ती है, वैसे ही हमें आगे बढ़ना है, उससे हमें सीखना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे धुएं होते हैं, तो धुआं जो होता है उससे भी हमें सीख मिलती है। बहुत सारे ऐसे जगहों पर हम देखते हैं जो धुआं उठता है और वो स्काई पर, आकाश पर जाता है, तो कभी नीचे नहीं आता है। क्यों? वो तो एक साइंटिफिक रीजन है, मगर सीखना है हमें उससे, वो देखकर हमें सीखना है। क्या सीखना है? ये सीखना है कि धुआं जो है वो ऊपर ही उठता है, कितना भी अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाए फिर भी वो नीचे नहीं आता है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे वायु है वो उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं, मगर वो नीचे नहीं आता है, वो ऊपर ही जाता है, क्योंकि उनका बराबरी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो बस यही बात है, नीचे हमें नहीं देखना है, हमें ऊपर ही देखना है। ऐसे ऊपर देखना है कि हमारी मंजिल जो है वो हमें प्राप्त करनी है। हमें धुएं से ये सीखना है, सीख मिलनी चाहिए बस। फिर दूसरे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हो गए जिससे हम बात करेंगे, तो साइंटिफिक रीजन है और ऐसे ऊपर ही चलेगा और नीचे कैसे आएगा, फिर वो बात करेंगे। ऊपर चढ़ना तो बहुत बुरी बात है, ऊपर बहुत चढ़ जाएंगे तो हम फिर नीचे सबको छोटा दिखाई देगा। ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। बस बात ये है कि जो धुआं है वो ऊपर चढ़ता है, बस हमें अगर ऊपर चढ़ना है तो धुएं से सीख लेनी है कि धुआं ऊपर चढ़ता है। तो हमें भी किसी भी क्षेत्र में अगर हमें कुछ मंजिल प्राप्त करनी है तो हमें ऊपर चढ़ना चाहिए, नीचे नहीं देखना चाहिए। कि पीछे से अगर देखेंगे तो आगे का नहीं दिखाई देगा। एवरेस्ट पर हम चढ़ते हैं तो ऊपर देख कर चढ़ते हैं, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए पीछे नहीं देखते, नीचे ऊपर ही देखते। बस ऐसे ही धुओं से हमें सीख मिलती है कि हरदम ऊंचे ही पर चढ़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा पोयम था श्रीनाथ सिंह जी का, सीखो, हम यहाँ पे पूरा करते हैं। ओके, नेक्स्ट डे।